साइंस चैप्टर 1, इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हाँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर बहुत इजी है समझने में, बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो एलिमेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जो कंपाउंड दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या हैं। जस्ट सपोज दैट मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको याद रखने हैं। पहले Mg क्या है? मैग्नीशियम। MgO क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे आपके पास है Zn जिंक। अगर Zn O हो जाए तो ये हो गया आपका जिंक ऑक्साइड। H2SO4 जो कि होता है सल्फ्यूरिक एसिड। आगे ZnSO4 विच इज जिंक सल्फेट। आगे दे रखा है Fe3O4, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। 3O4 दिस इज फेरिक ऑक्साइड। लिख देता हूँ उनके नाम, आपको आसानी होगी याद करने में। ये आपके पास जिंक सल्फेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, Mg मैग्नीशियम है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, Zn जिंक, ZnO जिंक ऑक्साइड। ये आपके पास एलिमेंट हैं। इसमें और काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, मैं सबकी लिस्ट आपको दे रहा हूँ। सभी एलिमेंट्स नेसेसरी हैं। जो कंपाउंड्स दे रखे हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल सब नेसेसरी हैं, सब आपको याद होने चाहिए। अगर आप याद नहीं होंगे तो चैप्टर को याद करने में आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, समझने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले आप समय निकाल के इन सभी एलिमेंट्स को याद करें। आगे आपको दे रखा है CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और आगे है आपके पास C6H12O6, ये है आपका ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज है। अगले एलिमेंट जैसे कि CaO, इसे आप क्विकलाइम भी बोलते हैं। एक इसका कॉमन नेम जो है वह क्विकलाइम भी है, और वैसे इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। CaOH2, एक अगला एलिमेंट का नाम CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखें OH जो है ब्रैकेट में आएगा, फिर नीचे 2 लगेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये एलिमेंट्स हुए और कुछ कंपाउंड्स बताए मैंने आपको, है ना। इस तरह से आपकी बुक में यहाँ दे रखे हैं सभी एलिमेंट्स कंपाउंड इक्वेशन की फॉर्म में दे रखे हैं। आगे आप अपनी NCERT जो बुक है, आप इसमें ये सभी इक्वेशंस के जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट की को याद कर रख लें तो इक्वेशन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं, बिना समय खर्च करें हम चैप्टर शुरू करते हैं। पकड़ो बेटा, देखो क्या होगा कि हाँ देखिए होगा कैसे करेंगे। यहाँ है मेरे पास केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और केमिकल रिएक्शन हमारा जो टॉपिक है वह आता है कौन सा है बेटा वो? रिएक्शन क्वेश्चन दे रखी है, बता देता हूँ। केमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जरा ध्यान से देखें कैसे। A और B ये दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे? अभिकारक, है ना। मैं इसको मान लेता हूँ ये रिएक्टेंट A है और ये रिएक्टेंट B है। ये दोनों मिलके एक न्यू प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं विच इज AB, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अगर हिंदी में बात करें तो रिएक्टेंट को बोलते हैं अभिकारक और प्रोडक्ट को बोलते हैं उत्पाद, ठीक है।
प्रोडक्ट को बोलते हैं उत्पाद, जो कोई नई चीज़ बन रही है, विच इज़ नोन एज उत्पाद। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं। केमिकल रिएक्शन में दो साइड होती हैं, एक तो रिएक्टेंट की और एक प्रोडक्ट की साइड होती है। ये हमारी कौन सी साइड है? रिएक्टेंट की साइड, और ये हमारी LHS है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो होते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं बोलो? राइट हैंड साइड पे होते हैं आपके प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन का उदाहरण देता हूँ। देखो केमिकल रिएक्शन का उदाहरण, आप केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में फ़र्क समझोगे होता क्या है। सबसे पहले देखें, मैं लिखता हूँ मैग्नीशियम, NESIUM, मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एरो, मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन एरो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो हमारी है केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? हमारी केमिकल रिएक्शन। इसमें आपको कोई सिंबल नहीं दिए गए ना। Mg, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, बट या कुछ Mg इस तरह से नहीं लिखा गया, बस यहाँ सिंपल बता दिया गया मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से मिलती है तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? आपकी एक केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब आगे क्या होगा जरा देखें, केमिकल इक्वेशन क्या होगी? देखो केमिकल इक्वेशन देखो, केमिकल इक्वेशन में आपके पास इन्हीं जो ये सब्सटेंस दे रखे हैं ऊपर, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रखे हैं, इनको हम सिंबॉलिकली यानी कि चिन्हों के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैग्नीशियम को करेंगे Mg के द्वारा, प्लस ऑक्सीजन को O2 के द्वारा एरो, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से रिप्रेजेंट करते हैं, MgO। आगे बात समझ में? आपको बात इजीली समझ में आ गई होगी कि रिएक्शन क्या है और इक्वेशन क्या है। रिएक्शन में तुम्हारे पास बस उन एलिमेंट्स के नाम होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं, दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रखे हैं। बट इसी को अगर मुझे इक्वेशन फॉर्म में लिखना है तो इनके वो सिंबल लिखने पड़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सिंबल लिखने का फ़ायदा क्या, या फिर केमिकल इक्वेशन लिखने का फ़ायदा क्या। केमिकल इक्वेशन अगर लिखते हैं तो उससे हमारा टाइम बचता है, बचता नहीं बचता? मैग्नीशियम लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे, उससे अच्छा हम 4 वर्डों में लिख के अपनी बात को ख़त्म करें, नहीं? ओके, अब आप समझ चुके हैं कि एक केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ओके, अंडरस्टूड। इसका और एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको, जैसे कि हम बोलेंगे हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन एरो, हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन एरो हाइड्रोक्साइड या डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, या फिर वाटर बोल लो सिंपल से, आप समझदार हो, आपको पता है दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन है। क्या? ये केमिकल रिएक्शन। ओके, और इसको अगर इक्वेशन में बदलना है तो कैसे लिखना पड़ेगा हमको? H2 जमा ऑक्सीजन के लिए O2 एरो H2O, O2, क्योंकि ऑक्सीजन कभी फ्री स्टेट में इस तरह से नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन कभी फ्री स्टेट में तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी कि ऑक्सीजन है, लो जी फ्री स्टेट में मिलेगी। ऑक्सीजन O की स्टेट कभी नहीं होती है। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में मॉलिक्यूल के रूप में होती है हमेशा। किसके रूप में होती है? मॉलिक्यूल के रूप में। देखो होता क्या है, मैं चलो और डिटेल में बता देता हूँ कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? नंबर इसका 8 आता है। अगर हम इसका जैसे क्लास 9th में हमने पढ़ा था, बोहर स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, बोहर संरचना पढ़ी थी हमने, तो उसमें होता क्या था कि भाई इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल करेंगे कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में आ जाएंगे, है ना। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अगले में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमारे पास हैं, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है कि कोई भी एटम है उसे अपने 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में पूरे करने पड़ते हैं, बाहर उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो बैलेंस होना चाहिए, एक रूल है। ठीक है, हर कोई एटम अपना ऑक्टेट पूरा करता है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने का नाम, विच इज नोन एज ऑक्टेट। ठीक है,
ऑक्ट मतलब 8 होता है ना, ऑक्टोपस सुना था आपने, ऑक्टोपस, वहां से OCT ऑक्ट आया है। आगे बात समझ में। तो इसके ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए क्या करता है, देखो एक तो ये हो गया ऑक्सीजन का, और एक ये हो गया ऑक्सीजन का सेल दूसरा। भाई इसके 2 हो गए, इसके ये 2 2 4 2 6, इसके 6 बन गए। दोनों सिंगल स्टेट में अनस्टेबल है, दोनों सिंगल स्टेट में अनस्टेबल है, इसलिए दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयर, बांट लेते हैं। कहते हैं कि भाई साहब मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप ले लो, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को मुझको दे दो। इस तरह से हम दोनों पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स उठा के उसे दे दिए, नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास हैं बट मैं उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज कर रहा हूँ। ये दोनों आपस में चीज़ों को बांट रहे हैं, दिया नहीं है, डोनेट नहीं किया है, उसने उन सब चीज़ों को आपस में बांटा है, शेयर किया है। शेयरिंग बोलते हैं ना कि भाई ये पेन मेरा है, लो इस पेन से आप भी काम कर लो, इस पेन से मैं भी काम कर लेता हूँ, तो हम दोनों का काम चल जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनों को साझा करना, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनों को साझा करना एक दूसरे को, एक दूसरे की जरूरत को पूरा करने के लिए। बात है समझ में। इसलिए ऑक्सीजन कभी सिंगल स्टेट में नहीं पाया जाता। वैसे ही क्या एग्जांपल हम इसका लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ, बट पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं ना, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो क्या करेगा, अपने दूसरे वाले के साथी से कहेगा कि महाराज हम ऐसे करते हैं कि हम अपने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये अपने आपस में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेंगे। वह सर आप हमें दो और आप हमारे ले लो, दोनों के कितने हो गए, 2 2 हो गए। हमने आपस में क्या कर ली, साझा कर लिए, इन्होंने साझा कर लिए, इनकी जरूरत पूरी हो गई। तो किस स्टेट में पाया जाएगा, दोनों हाइड्रोजन हो जाएंगे H2। H2 की फॉर्म में क्या होंगे, स्टेबल। वैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर O2 की फॉर्म में क्या है, स्टेबल है। O2 की फॉर्म में ये स्टेबल है, H2 की फॉर्म में वो स्टेबल है। हाँ हाँ, उसमें तो एक की जरूरत थी तो वहाँ पे एक की जरूरत तो एक ही लेगा, 2 कैसे ले लेगा। नहीं, जैसे इसमें तो 2 शेयर किए थे इसने। हाँ 2 शेयर किए थे इसने, हाँ तो हम इसलिए मान नहीं सकते वहाँ पे 2 लग गया O2। हाँ तो वहाँ पे उसने 1 शेयर किया, हाँ। वहाँ पे H1 क्यों नहीं लगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन को बताया गया कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये बता रहा है कि 2 ऑक्सीजन है। ऐसा नहीं कि 2 शेयर किए तो 2 लगे हैं। वो ऑक्सीजन बता रहा है कितनी। ऑक्सीजन बता रहा है कि 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन के 2 एटम है यहाँ पर, वो ये बता रहा है। ऐसे H2 का मतलब वो बता रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम है। बोलो, तबियत खराब। सर मैग्नीशियम। हाँ बोल, क्या हो गया, पानी पी ले, चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहा है। क्या क्वेश्चन था तेरा, पूछो। मैग्नीशियम तो सिंगल है, हाँ उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मैग्नीशियम एटम क्योंकि ये इस समय पता है किस स्टेट में है, जो हमने लिखे हैं Mg किस स्टेट में है। Mg यहाँ पर एक Mg एक आयन के रूप में लिया गया है Mg को। बल्कि मोस्टली मेटल जो होती है वो सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट कर जाती हैं। मोस्टली मेटल जो होती हैं, जैसे कि सिल्वर है, Ag है, Au है, ये सभी क्या करती हैं, सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करती है ना, नहीं करती। Ag हम Ag तो पढ़ते हैं, Au को हम Au तो पढ़ते हैं, नहीं बोलो। हाँ, इसलिए मेटल मोस्टली सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट कर जाती हैं। मैग्नीशियम को सिर्फ 3 चाहिए ना, 6। मैग्नीशियम को, जैसे ना इसका भी ये वाला करते हैं हम, हाँ कैलेमल वाला, हाँ इसका मैग्नीशियम को 12 है, हाँ, तो 2 8 10, और 2 बाहर रहेंगे, 6 और 6 से हाँ इसका शेयर कौन करेगा, मुझे मतलब उसका भी रखा जाएगा ऐसे 2। मैग्नीशियम कहाँ आ रहा है बेटा, देखिए मुझे एक बार। ये आ रहा है किसमें, पी एस ब्लॉक में आता है, ये एस ब्लॉक में आता है। नहीं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, है ना, 2 चाहिए, 6 चाहिए, 6 चाहिए, मतलब 2 दे सकता है, ये 2 दे सकता है, 2 दे सकता है।
पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 होता का है चार्ज होता है। प्लस 2 का चार्ज होता है इसके ऊपर रिएक्शन के लिए, तो याद आ गया। इसलिए Mg को +2 का चार्ज होता है। थोड़ा खाली कर ले। ठीक है। और पता है जो हम लिख रहे हैं ना H2O2 MgO2 लिख रहे हैं, ये इस तरह से ये चीज़ हमें प्राप्त होनी चाहिए, समझ रहे हो? ये चीज़ हमें प्राप्त होनी चाहिए नेचर में एज इट इज़। O2 हमें एज इट इज़ मिल जाएगा, Mg हमें एज इट इज़ मिल जाएगा, वैसे H2 हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। बट अगर हम H पकड़ना चाहेंगे तो H नहीं पकड़ा जाएगा, उसके लिए हम स्पेशल कंडीशन लगानी पड़ेंगी, तो हमें H अलग से प्राप्त हो सकता है। आई बात समझ में? सबको आई? आपको भी आई? सबको आगे? ठीक है। अब आगे बताओ। केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। अब देखो तरह तरह की केमिकल इक्वेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन नोट भी कर सकते हो आप। टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, अब आपको भी याद करनी पड़ेंगे, नोट करनी पड़ेंगे ये भी। देख लो, देखो ऊपर, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन की टाइप कौन कौन सी है, कितनी है? सबसे पहले बड़ी सिंपल इक्वेशन विच इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से पता चलता है जुड़ने वाला, कंबाइन होने वाली रिएक्शन, ठीक है। पहले नाम बता देता हूं सबके। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है हमारे पास यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक और पढ़ेंगे आप इसमें पांचवा, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और एक रिडक्शन क्या होता है। दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। शुरू करूँ, समझोगे? सबसे पहले बताते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। पहले हिंदी में बता देता हूँ बेटा, होता क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हिंदी में हम बोलते हैं संयोजी अभिक्रिया, और ये होता है हिंदी में क्या बोलते हैं ना, ये संयोजी, ये विसंयोजी, ये विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं। बैठ, चेयर लेते ले, स्पेशल चेयर आ जा, बैठ जाइए, इस पर डबल बैठ जाइए, फैल जाती हैं इसलिए। हैवी आदमी, ठीक है। देख बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है पहले समझ ले, फिर मैथमेटिक्स कराऊंगा मैं, है ना। सब नोट कर लेना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझाते सबसे पहले। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे कि मानो यहाँ पर कार्बन को मैंने जलाया, है ना, मुझे क्या प्राप्त हुआ, CO2। याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है इक्वेशन को, जैसे कि कार्बन यानी कि कोयला को जलाते हैं, जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो क्या पैदा हुआ, धुआं। याद होगी इक्वेशन, C/O2 क्या बनाता है, CO2। कोयले को जलाया तो क्या बनता है, धुआं, तो C/O2 इज CO2। धुआं तो बनेगा, पर जलने के साथ साथ क्या पैदा होगी, एनर्जी पैदा नहीं होगी, पैदा होगी एनर्जी, नहीं पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी। आगे बात समझ में? तो ये हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बड़ा सिंपल सा उदाहरण। सर आपकी एनर्जी अधूरी रह गई। एनर्जी मेरी अधूरी रह गई है नहीं यार जी भाई, एनर्जी नहीं है। आगे देखो, इसका एक एग्जाम्पल और दे देते हैं। थोड़ी देर पहले भी किया था हमने, कौन सा किया था, H2 जमा O2 क्या है, H2O, प्लस एनर्जी। ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा और एग्जाम्पल दे सकते हैं।
कौन सा देख सकते हैं? देखो वाला अभी हमने शुरुआत में की थी ना, Mg जमा O2 एरो MgO की थी ना, ये भी दे दो इसमें लगे हाथ तो बोल, सही है ना? और कौन सा दे सकते हैं? और दे सकते हैं इसमें, कुछ दे दो भैया। देखो ये दे सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिलाया हमने? पानी मिलाया, तो क्या बन गया? CaOH2 और क्या निकली साथ साथ? एनर्जी निकली। कौन सी एनर्जी निकली? हीट एनर्जी निकली। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी निकली। आगे समझ में आ गया भाई? तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप पता क्या देख रहे हो? कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होकर एक बन रहे हैं, कंबाइन होकर एक बन रहे हैं, कंबाइन होकर एक बन रहे हैं, कंबाइन होकर एक बन रहे हैं। ये तो इसका मतलब है मिलकर, साझा होना। संयोजीय विक्रिया क्या होगी? यही तो होगी संयोजीय विक्रिया। नहीं, दो चीजें मिलकर नई चीज बना रहे हैं, ये तो संयोजीय विक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बोलो। कैमरा इसलिए लगाया ना, बहुत शरारत करता तो बेटा, तेरी एक एक बात रिकॉर्ड हुई है, इसको भेज करूंगा तेरे पापा के पास, एक एक दुर्घटना का हिसाब लिया जाएगा। अभी नहीं। यहाँ देख, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे कि मेरे पास ये है, देखो AgBr, क्या है मेरे पास? AgBr क्या होता है? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। इसको मैंने कहाँ रखा? सनलाइट में रखा। कहाँ रखा? सनलाइट में। अब एक बात देखो, सिल्वर ब्रोमाइड को हमने रखा सनलाइट में। सनलाइट में रखने की वजह से, सनलाइट में रखने की वजह से सनलाइट ने इस पर रिएक्ट किया, जिसके कारण ये दो भागों में टूट गया, इसमें Ag में और Br2 में। इसीलिए इसका नाम क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Ag जमा Br2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या देखा? सिंगल सब्सटेंस था, दो भागों में टूट गया, डिकम्पोज नहीं हो गया, ठीक है। आगे देखो, हमने ये पढ़ा था अभी, H2O बनाया था ना अभी। H2O में अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, H2O में से अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, क्या पास कर दी? इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बन जाएगा ये? H2 जमा O2 क्या बन जाएगा? बिजली का तार डालो, हो जाएगी पास? नहीं होगी पास? तार से डाला, बिजली को डालिए। अरे बिजली का तार जब तो है जब उसमें बिजली बह रही है। भैया ऐसे तो कोई सा भी तार डाल सकते हैं। अरे बिजली का तार बोला मैंने, बिजली का तार बोला ना। कौन सा होता है बता दो। अरे ले अजीब, जिसमें बिजली बह रही है वो बिजली का तार है। हाँ, कोई सा तार डाल दे बिजली का। पकड़ेंगे तो उसको। ठहर जाते, सारी बदमाशी रिकॉर्ड हो रही है। H2 जमा O2। आगे देखो, आगे समझ में ये वाली बातें? ये डस्ट हो गया। बहुत एग्जाम्पल है ऐसे। आगे देखो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब होता है कि किसी चीज को हटाकर उसकी जगह कोई दूसरी चीज लगा देना, ठीक है। और किसी चीज को हटाकर उसकी जगह दूसरी चीज कब आएगी? ये जब ही आ सकती है जब पहली चीज कम विक्रियाशील है और दूसरी चीज ज्यादा विक्रियाशील है। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है, हिंदी में बोलते हैं इसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए जैसे कि मेरे पास है CuSO4, क्या है? CuSO4 कॉपर सल्फेट है। यहां पर इसके अभिक्रिया कराते हैं आयरन से, तो रिजल्ट क्या बनेगा? FeSO4 जमा Cu। ऐसा क्यों हुआ? हमने देखा कि Fe ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव देन Cu। ये कॉपर से क्या रिएक्टिव है? ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से आयरन ने क्या करा? आयरन आया, उसने कहा कॉपर एक काम कर, तू बाहर निकल, बाहर निकल के इसको अलग कर दिया और मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ। आयरन Cu के पास आके बैठ के Cu को बाहर भगा दिया। मानेगा क्यों नहीं? वो ज्यादा ताकतवर है। ताकत भैंस, आपने सुना नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे घर पे लाठी पर भैंस नहीं है, बताओ। क्या कहा? देखा हमारे घर पे लाठी पर भैंस नहीं है। हाँ बोल बेटा। SO4 के साथ ही क्यों हुआ? मतलब FeCu नहीं हुआ। FeCu मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है दो डिफरेंट चार्ज वाले, भाई पॉजिटिव के साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं।
भाई एफ भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिएक्शन करेंगे नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे ना। हाँ, तो ये पॉजिटिव इसके साथ रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। आप जानते हो ना कितना चार्ज होता है इसके ऊपर, SO4 के ऊपर कितना होता है SO4 के ऊपर, बल्कि ये F इसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है मेरे ख्याल से, 2 नेगेटिव होता है ना, तो Fe2SO4 हो जाएगा, है ना, Fe2SO4, ऐसे Fe2SO4 है, FeSO4 देखने को। सो माइनस के हो उसको फेरस सल्फेट FeSO4 Fe2SO4, मैं भूल गया हूँ यार। लिखा हुआ है सर आपने मालूम भाई एलिमेंट टेबल में 17 का कौन सा होता है ना? FeSO4 है, अभी है FeSO4, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल किसका था, इसका था ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का था, ठीक है। नाम खुद ही बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट खुद ही बता रहा है कि मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हटाऊंगा किसी को, डिस्प्लेस करूंगा। और दूसरा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला, वो क्या करेगा, दो जनों को मैं 2 जनों को हटाऊंगा। भैया क्या, जैसे 26 और 16 का उठाओगे। और तुझे लाऊंगा। हाँ अरे एक खुद को लाओगे। उतारो बेटा जब तक। ऐसे देख, ऐसे ही हाँ, कैमरे में 2 आके देख जाऊँ यार, करा दूँ। ये भी नहीं होता। मुझे पता नहीं आया, कुछ आए थे कितना है? पहले, आए थे बहुत दिन पहले, कितने? 5 लाख आए थे, 5-7 हजार? 5 लाख। 5 लाख? ये जिनको है। उसी से मैंने शादी कर ली थी अपने, फिर 5 लाख रुपए से, ठीक है। अरे अरे क्या बात कर रहे हैं, किस चीज की वीडियो बना दे? हैं? किस चीज की वीडियो बना दे? वो बता नहीं सकता मैं तुझे, बताओ। बता नहीं सकता, वो बता। नहीं बता सकता, जो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सीक्रेट होती हैं। क्यों बताना पड़ेगा। अब देखो, अब हम आगे किस पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, इस पे आ गए, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम क्या करने वाले हैं, हम 2 चीज़ लेंगे, एक तो Na2SO4, क्या, हाँ देखो Na2SO4 और एक BaCl2 बेरियम क्लोराइड, एक लिया हमने बेरियम क्लोराइड और एक लिया हमने सोडियम सल्फेट, Na2SO4। अब इसमें होता क्या है, इसमें ना आयन एक्सचेंज होते हैं, इसमें क्या होते हैं, आयन्स एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, ओके। तो जिसके साथ जो आयन जिसके साथ ज़्यादा सूटेबल होता है ना, वो एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ क्या होने वाला है, देखो यहाँ हो जाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट हो जाएगा ये, और वो क्या हो जाएगा NaCl, क्या हो जाएगा NaCl। आपने देखा Na इसे त्याग के कहाँ चला गया, SO4 को त्याग के चला गया किसके पास, Cl के पास, और BaCl को त्याग के आ गया SO4 ये के धोखा दे पास, दिया एक दूसरे को। इसलिए इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर वो Na जो है हाँ, बी नहीं NaCl2 है ना वो, NaCl2 कहाँ है, आप नहीं लिख रहे हैं। कहाँ है NaCl2, नहीं उसने उधर BaCl2 है वो तो, हाँ भाई BaCl हाँ। उधर Cl की लगाई है। Cl इसलिए तुम दोबारा से यही वेतु का क्वेश्चन करा है। कौन सा वेतु का क्वेश्चन, आपने मुझसे पहले ही पूछा था, सर Mg और O2 को मिलाया तो यहाँ पर MgO2 क्यों नहीं बना, आगे सवाल जवाब मिल गया। तुमने देखा कि भाई Na और Cl की रिएक्शन हो गया आपस में, तो Na का चार्ज लिख लो पीछे और Cl का चार्ज लिख लो नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा Na1Cl1 यानी NaCl। और सर जो Na है वो उसने Cl के साथ ही अगर हम NaBl लिखे तो दोबारा से पहले वो वाला वेतु का क्वेश्चन कर लिया, दोनों के ऊपर सेम सेम चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव थोड़ा ना मिलेंगे, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मेरे पास आयंस हैं उनका आपस में इंटरचेंज हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, BaSO4 के पास पहुंच गया है और SO4 का NaCl के पास पहुंच गया, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं BaSO4 हो गया और NaCl हो गया। अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वायरीज है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आपको बताए जाएंगे, ठीक है। भैया एक बोल। प्रकार की गाली होती है ना, कौन सी, ये जो आपने बताया था, ये सब रेडॉक्स रिएक्शन, ये बताओ। अब देखो लास्ट रह गया रेडॉक्स रिएक्शन, क्या रह गया, रेडॉक्स रिएक्शन, ये देख लो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें दोनों प्रकार के रिएक्शन हो, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, है ना, जिसमें रिडक्शन भी हो और जिसमें
ऑक्सीडेशन भी हो, है ना। हाँ, एक क्वेश्चन है, जैसे हमने पानी पिया, उसके 2-3 सेकंड बाद डकार आ गई, वो डकार कैसे आती है? जिसमें रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी हो, दोनों रिएक्शन उसको बोलते हैं डकार रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या कैसे होती है? रिडक्शन का मतलब सिंपल सा याद कर लेना, लिख लेना चाहे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ, वीडियो बन रही है, हाँ, कैमरे को तो भूल गया था मैं अभी। O2। सच्ची डकार वाली बात रिकॉर्ड होगी तेरे पापा के पास, क्रॉप करके भेजूंगा उसे, क्रॉप करके एडिट करके। सब बच्चे आ रहे हैं, कैमरे का इतना वाइड एंगल लेंस है, दिख रहा है तो इसमें। आपसे ना हो पाएगा, इस कैमरे से नहीं हो पाएगा इतना। माइक में तो रिकॉर्ड हो रहा है बट सर वो Na2 है। Na2SO4 एक ऐसे देख लिया करना छवि, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, Na के ऊपर 1 होता है, तो 2 इसका यहाँ आ गया, इसका 1 इसके साथ। SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है ना, तो 2 इसके साथ नहीं आ जाएगा Na के साथ, ऐसे देख लिया कर Na2SO4। भैया Na के ऊपर 1 होता है तो SO4 के पास 1 आया, इसलिए लिखा नहीं है हमने साथ में। याद करने पड़ेंगे। याद करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। याद करवाई नहीं थे तुम्हें मैंने, SO4 का चार्ज कितना होता है, Na का चार्ज कितना होता है, पता ही नहीं था। बताया था ना। फिर याद नहीं किया, याद करिए उनको। 9th का मैंने तुम्हें 1 दिन का समय दिया था पूरा याद करने के लिए। किया था अब इसमें बस थोड़ा थोड़ा भूलते हैं। हाँ, बच्चे ये इसका एग्जांपल इसका एग्जाम्पल देखो, भूल गया भैया। मैं भूल गया हूँ, तो इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ देख, ऑक्सीडेशन का तो सिंपल सा है, देखिए वाला Mg जमा O2 MgO हो गया ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। Mg के में ऑक्सीजन ऐड हो गया, बन गया MgO। ये कैसी रिएक्शन होगी, इसको क्या बोल सकते हो आप, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप इसको बोल सकते हो। इसमें हाइड्रोजन कार्बन नहीं हो गया, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। वो जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन। 2 बातें बताई, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये कल मुझे सुन लिया, हाँ, इस वाली वाली मुझसे खैर इसको पूरा करने दें। और दूसरे वाले इसमें क्या होगा, रिडक्शन वाले में, रिडक्शन वाले में क्या होगा, इसमें हम ये कर सकते हैं कि भूल गए, वो कर रहे हैंग हो गया कैमरा। 99 भाई पूरी किताब याद रखनी पता बस की कहाँ यार, अब हम बूढ़े हो चले हैं। बूढ़े हो गए भैया, क्यों बोलेंगे? भैया का एक पैर कवर में है क्या भैया, हाँ कवर में है। और एक पैर चप्पल में है। देखो रिडक्शन का एग्जांपल देता हूँ, यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड ऐड होगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ ऐड किया है इसमें, तो ये क्या हो गया, ये हो गया Cu जमा H2O। CU आपने देखा कॉपर के पास ऑक्सीजन था, कॉपर का ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, हो गया ना कॉपर का ऑक्सीजन रिमूव। जब इसका रिमूव ऑक्सीजन हो गया, इसका मतलब है कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। बट इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, इसमें क्वेश्चन मेनली इस प्रकार के आते हैं, वो पूछेगा कि भाई मेरे पास यहाँ पर CuO है, यहाँ H2 है, यहाँ Cu यहाँ H2O है, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। हम बोलेंगे CuO, ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, आपने देखा पहले इसके पास ऑक्सीजन थी, आगे चल के इसके पास ऑक्सीजन नहीं रही, तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, होगी ना इसकी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ देखो H2 वाले केस में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। मास्टर बता रहे हैं कि पेपरों में ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो यूँ लिख जाते हैं सर जी, कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर लेना बोर्ड के में।
और एक सर, बता रहे थे किया ना सर, जब सर ने करवाया था ना उस दिन में हम मैच आया करें। नहीं था। सर एक सेकंड, लास्ट वाले में आपने क्या बताया था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। CuO ये तो हो रहा है मेरे पास रिड्यूस, क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। H2 मेरे पास हो रहा है ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। ये आपने कब पेपर चेक करा? आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।